हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान का तीसरा पाठ जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? साइकिल के ट्यूब जो होते हैं अधिकांश गर्मियों में इसलिए फट जाते हैं दोस्तों क्योंकि उस समय जो है गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी के कारण ट्यूब क्या होती है? फट जाती है। तीसरा प्रश्न देखें दोस्तों। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, लोलक की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला प्रश्न है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी लेंस होता है, और अभिसारी लेंस को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों। सूर्य का ताप मापा जाता है किसकी सहायता से? सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? C/5 बराबर F/32/9, ये दोनों में क्या होता है? संबंध होता है। C/5 बराबर F/32/9। अगला प्रश्न है दोस्तों। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के किस तापमापी पर एक समान पाठ्यांक होते हैं? तो ऐसा कौन सा पाठ्यांक है दोस्तों जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर दोनों पर मान बराबर होता है? -40 डिग्री पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का तापक्रम क्या होता है? समान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? लेंस की फोकस दूरी दिया है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, क्षमता पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? क्षमता निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे 100 बटा कितना? F। तो 100 बटा F का मान कितना दिया है? 20। तो 20 से कैंसिल करेंगे तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? 5 डायोप्टर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में इसका मान कितना होता है? सेल्सियस में इसका दोस्तों मान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग करता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न दोस्तों। मानव नेत्र कार्य करता है किसकी तरह? मानव नेत्र जो होता है दोस्तों वो कैमरे की भांति कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।